गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक नए लेक्चर के साथ हम लोग मिल चुके हैं आज के क्लास में, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेक्चर नंबर 3, आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता था, आइसोमेरिज्म उनको कहते हैं बेसिकली जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस था। यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों सेम होगा। और डिफरेंस क्या होगा? तो कह रहे डिफरेंस इन arrangements of atom और group in स्पेस में एटम और ग्रुप का जो अरेंजमेंट्स होगा वह अलग अलग होगा। इसी की वजह से इस कंपाउंड में, ये पेयर ऑफ कंपाउंड में हल्का फुल्का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग होगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसको हम बांटेंगे टाइप इसका। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टोटल हमारे पास 3 टाइप होगा। एक होगा कन्फर्मेशंस, नेक्स्ट होगा हमारा जियोमेट्रिकल, और नेक्स्ट होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और घटना को आइसोमेरिज्म। तो आपको सबसे पहले बता दे कि हमारा जो कन्फर्मेशन आइसोमर्स है किसके अंदर देखा जाता है? तो अल्केन के अंदर। और ये किसके अंदर देखा जाता है? अल्कीन के अंदर। और ये किसके अंदर देखा जाता है? तो ये बेसिकली कुछ कंपाउंड के अंदर देखा जाता है, सम कंपाउंड, जिसके अंदर हमारा sp3 के साथ साथ कायरल कार्बन होती है। अब क्या होती है उस पॉइंट में देखेंगे। आज के क्लास में हमारे पास अल्केन है, मतलब कन्फर्मेशन आइसोमर्स आज हमको देखना है। तो जो अल्केन है उसका विशेषता आप जानते हैं कि हमारा क्या होता है, सभी का सभी सिंगल बॉन्ड होता है। इसका कार्बन sp3 होता है और इनका शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, बात समझे? इनका एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से बंधा होता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होता है? sp3 सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? सिमेट्रिकल है, सब तरफ से समान है। इसलिए एक कार्बन अगर हम फिक्स कर दें और दूसरे कार्बन को रोटेट करें तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, सिमेट्रिकल है, घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना घूमेगा, जितना एंगल से घूमेगा, उतना नया नया पोजीशन, नया नया स्पेशल अरेंजमेंट होगा। और जितना नया नया स्पेशल अरेंजमेंट होगा वो सबका सब हमारा क्या है? कन्फर्मेशन कहलाएगा। बात समझे? अल्कीन में क्या होती है? अल्कीन में क्या होती है? हमारे पास ये कार्बन कार्बन के बीच क्या होती है? डबल बॉन्ड होती है। कार्बन, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होती है। इसलिए रोटेट नहीं कर सकता, ये फ्री रोटेट नहीं कर सकता है। जब ये रोटेट करवाने जाएंगे तो ये टूट जाएगा, बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास मान लो कि ठीक है, ये कवर हमारे पास है। जैसे ये हमारे पास क्या है कि एक पिरेक है और इसको हम ठोक दिए तो ये घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 पिरेक लेकर इसको अगर हम ठोक देंगे तब ये घूम नहीं सकता है। तो वही बात है कि अल्कीन के अंदर 2 कांटी से 2 बॉन्ड होता है तो ये कार्बन रोटेट नहीं कर सकता है। इसलिए उसका एक अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा। और जो हमारा सिंगल पिरेक से मतलब बंधा है वो क्या है? कार्बन रोटेट हमारा कर सकता है। अब जितना एंगल से रोटेट करवाएंगे उतना हमारा नया नया कन्फर्मेशंस बनेगा। तो बात यह है कि जिसका जो कन्फर्मेशन इसको हम दो तरह से देखेंगे कन्फर्मेशन आइसोमर्स को।
एक हमारा होगा इक्लिप्ट, क्या है, इक्लिप्स्ड, और दूसरा है हमारा स्ट्रगल, क्या हमारा, स्ट्रगल्ड। एक है हमारा इक्लिप्ट, दूसरा हमारा स्ट्रगल। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, सीस और ट्रांस, और इसके अंदर हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो और लिवो। तो खैर जब हम लोग देखेंगे तो देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है, नया लेक्चर में होगा। आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशन आइसोमर्स, इसके बारे में आज हमको समझना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कन्फर्मेशन आइसोमर्स। चलिए अब देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या है कि ये सबसे पहले आपको बता दें, ये अल्केन में होता है। किस में होता है, अल्केन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सिग्मा बॉन्ड्स होता है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स होता है। तो सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्केन कैन बी फ्रीली रोटेट, मतलब जो अल्केन का सिग्मा बॉन्ड है ना, ये वाला, ये हमारा कार्बन कार्बन, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है, अल्केन का। ये कह रहा है कि रोटेट, घूमने के लिए फ्री है, ये घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा ये सिंगल बॉन्ड है तो घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास ये जो भी है एक सिस्टम है, इसमें हम एक पिरेक से एक नेल से इसको क्या किए, इसमें फिक्स कर देते, ये चीज़ घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा रोटेट कर सकता है। तो जो हमारा अल्केन का कार्बन है और एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या है, सिग्मा बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो ये कार्बन हमारा रोटेट कर सकता है। बात समझ गए सब कोई। रोटेट करने से क्यों डिस्टरबेंस नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है सिमेट्रिकल होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जैसे ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन, जैसा कि क्या है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, तो अगर घूमता भी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन चारों दिशा से बराबर बटा हुआ है, इसलिए डेंसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर थोड़ा थोड़ा हम स्पेस चेंज करें, जैसे मान लो हमारे पास ये कुछ अल्केन की कहानी है, ये हमारे पास अल्केन में जैसा कि पता है 109 डिग्री की कहानी होती है, 109 डिग्री का sp3। तो ये हमारा इस दूसरा कार्बन का 3 बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड या जो भी बॉन्ड इसके अंदर। तो यहाँ पर है क्या, सिग्मा बॉन्ड है, मान लो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये इसके सामने, ये इसके ठीक, मान लो तुमको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ठीक इसके क्या है, पीछे है, पैरेलल है, जो भी है। अब हल्का सा ये एंगल चेंज किया, 1 डिग्री से 2 डिग्री से जो भी एंगल चेंज किया, तो एक नया स्पेस ले लिया, एक नया पोजीशन, एक नया मतलब इसका स्पेशल अरेंजमेंट हो गया। इसलिए कहेंगे एक हमारा दूसरा आइसोमर्स बना लिया। स्पेस में एटम का अरेंजमेंट अलग है तो दूसरा बन गया, थोड़ा सा और चेंज करो तीसरा बनेगा, और चेंज करो चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा, छठा बनेगा, हजारों बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। कितना बनेगा, इनफाइनाइट। बात समझ गए। तो हमारा बोर्ड है, पेज है, यहाँ पर इनफाइनाइट डायग्राम बनाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में समझेंगे। तो 2 ही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ये आपको जो दिख रहा है ठीक पीछे में, इसको क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड, क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड। और दूसरा हमारा क्या है कि अगर हम रोटेट करते 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 चले गए इस पोजीशन, जहाँ रिपल्सन बहुत कम हो गया, ध्यान दो, पहले इसके सामने ये था, 2 ग्रुप आपस में रिपल्सन इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी था, ये ग्रुप एक दूसरे से रिपल्सन कर रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा था। अब जैसे जैसे इसको हम रोटेट किए, मान लो ये 60 डिग्री पे चला गया, तो अब इन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रिपल्सन कम होगा, मोर स्टेबल का कंडीशन होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिग्ड कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, इक्लिप्स्ड है, ये हमारा क्या है, एस्टिग्ड है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ध्यान दो कि हमारा पहले नंबर ऑफ
कॉन्फर्मर्स, कॉन्फर्मर्स किसको कहते हैं? ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को क्या कहते हैं? कॉन्फर्मर्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ अल्केन मे बी या अल्केन इज इनफाइनाइट। क्या हमारा? इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा है। बात समझे? तो ये जो हमारा कन्फर्मर्स है इसमें हम मेन जो लेते हैं दो ही लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग एक लिप्स्ड फॉर्म या आइसोमर, और दूसरा हमारा क्या है? स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स्ड फॉर्म। बात समझे? तो ये बात तो स्पष्ट हो गया। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होता है? ये हमारा अल्केन के अंदर देखा जाता है, सबका सब हमारा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये स्टैक्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? स्टैक्ड फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो हमारा डेंसिटी होता है या जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है हमारा सिमेट्रिकल होता है, और इसके जो नंबर इनफाइनाइट होगा। लेकिन हम लोग मेन दो ठो देखेंगे, कौन कौन? इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं पहले। अब हम देखेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होता है। जैसा कि आपको बताएं कि अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल मीन्स एक, और एक का पावर तो पता ही है, नहीं पता है? देखो, तुम हो ये एक, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सलमान खान बन सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी बन सकते हो, सूरज की दिशा में जा सकते हो, पृथ्वी की दिशा में, जहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, रोटेशन फ्री है तुम्हारा। लेकिन मान लो कि तुम ये थे और तुम ही थे और ये तुम्हारा सी है, तो क्या हुआ? अब दोनों का डायरेक्शन, ये इधर देखेगा, ये इधर देखेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। ये क्या होगा? फिक्स है। अब आगे पीछे ज़्यादा नहीं, फिक्स है, कहाँ से कहाँ आना जाना है। जैसा कि मैथ में पढ़ा कि एक बिंदु से, एक पॉइंट से हजारों लाइन खींच सकते हो, लेकिन दो बिंदु से क्या कर सकते हो? एक ही लाइन खींच सकते हो। एक मिनट, इस दो बिंदु से एक ही लाइन खींच सकते हो। जैसे एक चक्का हमारे पास है, इस चक्का में एक कांटी मारोगे तो रोटेट करेगा, लेकिन इसी चक्का में अगर दो कांटी मार दिए तुम तो इसका रोटेशन रुक जाएगा। बात समझे क्या बोले हम? तो कुल मिलाकर बात ये था कि हमारा अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, वो रोटेट करने के लिए फ्री है, इसलिए ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमारा आइसोमर्स कौन सा होता है बाबू? एक लिप्स्ड आइसोमर्स, और दूसरा क्या लेंगे हम लोग? स्टेगर्ड आइसोमर्स। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास है इथेन का, 2 कार्बन का। तो इथेन में क्या होगा कि C2H6, इसका 2 कार्बन, हम 2 कार्बन में क्या, प्रत्येक कार्बन क्या है? ये कार्बन है, ये इस तरह से हम इन्वर्स Y बना लिए। ये दूसरा कार्बन है, इसका भी इन्वर्स Y बना लिए। तो ये हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बन गया? इक्लिप्स्ड। यहाँ पर क्या, सामना सामने एकदम पैरेलल है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। बट स्टेगर्ड फॉर्म में क्या होगा कि ये तुम Y बना लिए और दूसरा को रोटेट कर दिए, ये ऐसा Y बना लिए। तो क्या होगा? अब एक एटम से दूसरा एटम ठीक क्या है, पैरेलल नहीं है, डिस्टेंस है उसका ज़्यादा, तो ये हमारा रिपल्सन बहुत कम होगा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बॉन्ड का ज़्यादा था, और इस केस में क्या होगा, कम होगा। भले यहाँ दिख रहा है कि सामना सामना और नज़दीक तो हो गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ध्यान दो। अभी आपको हम समझाए थोड़ी देर पहले, ये हमारे पास कहानी है, तुम इसको ऐसे ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मतलब हम लोग जो डायग्राम कॉपी पे बनाएंगे, बोर्ड पे बनाएंगे, 120 डिग्री का बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। होता है 109 डिग्री, लेकिन बनाएंगे 120 डिग्री का। ये हमारा प्रत्येक 120 डिग्री है। तो तुम्हें अगर वहाँ से दिख रहा है सीधा, तो ये क्या दिख रहा है बताओ? ये ठीक मतलब सामना सामनी रिपल्सन ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला सामना सामनी। बट इसमें क्या हो रहा है कि तुम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, पीछे वाला चाहे आगे वाला रोटेट कर दो 60 डिग्री से। ये टोटल 120 है ना, तो 60 से तुम रोटेट कर दो तो क्या होगा? अब देखो ये डिस्टेंस बढ़ गया, प्रत्येक का डिस्टेंस ये हमारा बढ़ गया। पहले डिस्टेंस कम था, अब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रिपल्सन कम हो जाएगी।
तो पहले ये दोनों एटम का जो भी डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस कुछ हमारा क्या होगा, हायर होगा। क्या हमारा ये डिस्टेंस हायर होगा, कैपिटल डी मान लो हायर डिस्टेंस को। तो यहाँ पर क्या था, ये मॉलिक्यूल्स मोर रिपल्सन फिल करेगा, इसलिए ये हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और ये मॉलिक्यूल्स हमारा क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, लेस स्टेबल, सॉरी लेस रिपल्सन, मतलब जो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ कम हो गया, इसलिए कि हमारा ये मोर स्टेबल होगा। बात समझिए। ये पूरा कहानी को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था, बता दें आपको हम, इसको बताने वाले साइंटिस्ट कौन था हमारा, एक तो न्यूलैंड था, वो जो डायग्राम वाला बनाएंगे न्यूमैन, और ये हमारा कौन था, पुराना मैन था जो हॉर्स पे चढ़ता था, सॉ हॉर्स। क्या था, सॉ हॉर्स, है ना। घोड़ा का पैर देख रहे हो, दुगो पैर घोड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा साइंटिस्ट आया, ये इसी डायग्राम को, इथेन के डायग्राम को, ठीक है, ये तो हॉर्स पे चढ़ गया ना, वो अपना गाड़ी पे चढ़ेगा, गाड़ी का ना स्टीयरिंग को अपना घुमाएगा। तो कहा कि सबसे पहले ये जो हमारा कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन, तुम यहां से अगर देख पाते हो तो देखो, ये जो फ्रंट कार्बन दिखा, इसको हम पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पॉइंट। और जो पीछे वाला कार्बन है, इसको हम बैक साइड में मान रहे हैं, इसको हम ऐसे मान लिए। बात समझे। तो ये जो हमारा फ्रंट कार्बन था, इसका 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, और जो पीछे में था उसका भी 3 हाइड्रोजन। तो चलो उसको हम रेड पेन से दिखा रहे थे। अब है क्या, ठीक इसके पीछे है, तो पीछे बनाओगे तो दिखाई देगा नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा साइड करके बना लिए, लेकिन हम समझेंगे प्रैक्टिकल ठीक इसके पैरेलल पीछे है। तो ये किसके आधार पे था बाबू, न्यूमैन के आधार पे, ये इक्लिप्स फॉर्म है न्यूमैन के आधार पे। अब कहा कि स्टेबिलिटी पाने के लिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं, तो ऐसे कैसे बनेगा, सो समझिए। ये सामने वाला कार्बन क्या होगा हमारा, ये इस तरह से ले लिए, और इसका 3 हाइड्रोजन, फिर क्या पीछे वाला कार्बन ले लो पहले, ठीक है। तो पीछे वाला कार्बन और जो सामने कार्बन था उसका 3 बॉन्ड, तो इस सामने वाला का ये बॉन्ड है, फिर ये है और ये है 120 पे। अब क्या है देखो, ठीक ये इसके साथ 60 डिग्री का रोटेशन किया, मतलब ये जो रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड 60 डिग्री से रोटेट किया और कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। ये हमारा मोर स्टेबल का स्ट्रक्चर हुआ। बात समझ गए। तो खैर कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते थे, ये 2 स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसमें से अल्केन का ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है, ये हमारा मोर स्टेबल है। बताने वाले दो अलग अलग साइंटिस्ट, एक हमारा सी हॉर्स के अनुसार इक्लिप्स फार्मूला ये है, और न्यूमैन के अनुसार ये हमारा क्या है, इक्लिप्स फार्मूला है। ये सी हॉर्स घोड़ा समझ में आ गया, पैर है 4 ठो, घोड़ा की तरह बना। ये न्यूमैन क्या गाड़ी चला रहा है, अपना स्टीयरिंग है। तो भाई अल्केन घूम सकता है, क्यों घूम सकता है, फ्री रोटेट क्यों कर सकता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है, बताए थे ना कि ये जो हमारे पास चीज़ है, ये जो भी चक्र है, दिस डेट है, इसको अगर हम एक कांटी से ठोकेंगे तो ये घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 कांटी ठोक देंगे तो कभी नहीं घूमेगा। जिंदगी में अकेला रहोगे बहुत घूमोगे, 2 जन हो गए तो कभी घूम नहीं पाओगे। बात समझ गए। एक का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे रथ के अंदर जो है क्या होता है, रथ का जो चक्का होता है उसमें एक कांटी होता है और चक्का ऐसे घूमते रहती है। कांटे अगर गिर जाए तो ये चक्का क्या होगा, बाहर गिर जाएगा, रथ कभी चल नहीं पाएगा, है ना। राजा जो है सो क्या कहते हैं कि लड़ने से पहले ही हार जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हमेशा एक कांटी और एक चीज़ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक का पावर बहुत ज़्यादा होता है। जब तक 100 तभी है जब उसके पास एक है, एक अगर नहीं है तो कभी वो 100 भी नहीं है। बातें स्पष्ट हो गई। खैर इस वीडियो को हम यहीं पे शॉर्ट करते हैं। इसके आगे हम सेकेंड टाइप का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आप इसके बाद वाला वीडियो देखिएगा। अब इसको यहाँ पे समाप्त हम करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।